नमस्कार, मैं हूँ कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस समय अफसरों के ऊपर डंडा कसना या कहिए कि शिकंजा कसना शुरू कर दी है। अब जो स्थितियाँ देख रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सबसे ज़्यादा जो आईजीआरएस पे जो शिकायतें अधिकारियों की आती थी, अफसरों की आती थी कि हमारे काम को लेकर अफ़सर लापरवाही बरत रहे हैं और उसमें स्थलीय निरीक्षण करके क्योंकि अफ़सर कोई भी रिपोर्ट जैसे आईजीआरएस पे जो शिकायत की जाती थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे की जाती थी, उसके समाधान के लिए उस संबंधित बड़े अफ़सरों को फॉरवर्ड कर दिया जाता था। लेकिन फॉरवर्ड करने के बाद वहाँ भी जो अफ़सर बड़े रहते थे, वो अपने अधीनस्थ को दे देते थे, अधीनस्थ वहाँ पे अपने हिसाब से रिपोर्ट लगा दे, ऐसी शिकायतें मिल रही थी। और जो अफ़सर हैं, जो समूह क, ख के हैं, इन अफ़सरों पर जो है कोई ऐसा दबाव भी नहीं था कि सरकार के जो है तरफ से कोई दबाव बनाया गया, तो उनको क स्वतंत्र रूप से एक अधिकार दिया गया था कि आप जो भी काम जेनुइन है, जो नियम के हिसाब से है, नियम विरुद्ध कोई काम ऐसा नहीं करना है कि जिससे जो है छवि खराब हो। लेकिन अफ़सरों ने इसका फ़ायदा उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चीज़ें कही थी, उसके विपरीत जाके इन अफ़सरों ने काम किया था। लोगों ने सोचा था कि अफ़सर काम करेंगे, सरकार सरकार चाहती थी कि अफ़सर अगर काम अच्छा करेंगे, पब्लिक में जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए, वो अगर अफ़सर देंगे तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा सरकार को और लोगों को होगा। और जो काम था जेनुइन काम करने के लिए अफ़सरों पर एक दबाव की तरह था कि नहीं जेनुइन ही काम करना है, इस तरह से था। लेकिन अफ़सरों ने उसका फ़ायदा उठाया। यहाँ तक शिकायतकर्ता खुद जो है जो पीड़ित होता था, उस पे ही एक्शन अफ़सर ले लेते थे, उनके अधीनस्थ ले लेते थे, उन्हीं पे कार्रवाई कर देते थे। तो चाहे जो भी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्व हो, बिजली विभाग हो या कृषि विभाग हो, तमाम जो जिले में जो योजनाएँ वित रहती थी, वो भी उसका भी क्रियान्वयन जो है, अफ़सर सही से करवा नहीं पाए। इस चीज़ का एहसास अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हो गया। कल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए रात में सभी अफ़सरों को, सभी विभागों के और उनके मुखिया को अपने पास बैठाया और बैठा के कहा कि अगर अब काम सही नहीं हुआ, तो फिर एक्शन के लिए एकदम तैयार रहना कि मैं एक्शन जब लूँगा, तो फिर जो है समझ लो क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी समस्या ये कि जो सीओजी नंबर इनको सरकारी नंबर जो अफ़सरों को दिए जा रहे हैं या जो समूह क, ख, ग के पास जो भी सीओजी नंबर हैं, वो कहें कि वो अपने पास ही रखें, उठाएँ। अगर मान लीजिए कोई काम में नहीं उठा पाएँ, कॉल बैक करें। जो नंबर से फ़ोन आया हो सकता है कोई शिकायत करने वाला हो, अगर वो नहीं जो है आप फ़ोन उठा पा रहे हैं, तो उसपे कॉल बैक करिए। जब आप खाली समय मिले आप उसपे पहले कॉल बैक से समस्या पूछिए। ये शिकायत अब दोबारा नहीं आनी क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत यही थी। चाहे वो कोई भी अफ़सर हो, चाहे समूह क, ख, ग का कोई भी अफ़सर हो, अगर उसको सीओजी नंबर मिला है, तो सीओजी नंबर का इस्तेमाल तो पब्लिक के लिए तो नहीं कर रहा था। बहुत ही कम ही थे। 10 ही 20% ऐसे अफ़सर थे जो अपनी सीओजी अपने पास रखते थे और फ़ोन उठाते थे। बाकी अपने अधीनस्थ वही अपने पीए को दे दें या अपने पीआरओ को दे दें, यही चल रहा था खेल। और जो समूह क के अफ़सर हैं, जो जिले में डीएम, एसपी हैं, वो तो माशाई अल्लाह हैं। उसमें अधिकतर तो माशाई अल्लाह हैं, उनको कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ जो है जिले में पहुँच गए हैं और उनको पता है कि 3 साल तक अब मुझे कोई हटा नहीं पाएगा। वहाँ के स्थानीय जो नेता होते थे बस अपना उन्हीं से तालमेल बिठा लिए, उनसे बातचीत हो जाती थी, अपना काम वो अपना यही करते थे। लेकिन अब समस्या जब उत्पन्न हो गई है क्योंकि सीओजी नंबर न उठाना, अपने अधीनस्थ को नंबर दे देना कि हाँ ठीक है, जो भी फ़ोन आएगा वही से उठाएगा। हम तो खुद देखे हैं कि कई डीएम, एसपी साहब हैं, रात में जो है वो 9 बजे के बाद फ़ोन ही नहीं उठाते, उनके पीआरओ फ़ोन पर साहब सो रहे हैं। ये भी हुआ है कई बार। यहाँ तक जो है एसओ साहब जो है, सीओ साहब, सब वही हाल है। एसडीएम, डीएम वही हाल है। एडीएम हो, सीडीओ हो, कोई भी हो, जिनके पास सीओजी है वो
रात में 9 बजे, और जबकि खुद कहा गया था कि जब ये कहा गया था जो तहसील है और जो वो है, उसमें जो है समस्याएँ जो आती हैं, अफ़सरों को कहा गया था कि जो तहसील स्तर पे, डिवीज़न स्तर पे जो सब डिवीज़न स्तर पे जो अफ़सर हैं, वो रात वहीं रुकेंगे। लेकिन बहुत ही कम ऐसा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत कम हुआ है। लोग जो है दिन में तो आके काम कर लेते थे, लेकिन मुख्यालय अगर 40-45 किलोमीटर दूर, तो मुख्यालय में ही जाके रुकते थे। बहुत ही कम ऐसे अफ़सर हैं, 10 से 20% अफ़सर हैं, अगर किसी दिन एक पता लगवा लिया जाए, एक टीम गठित कर दें, पता लगा लें कि वो सिर्फ़ रात में चेक कर ले, कौन सीओ, कौन एसडीएम सब डिवीज़न में रुकता है। देख लीजिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, जब कोई घटना होती थी, तो फिर उनके अधीनस्थ जो होते थे, वो सँभालते रहते थे, हाँ, मैं पहुँच रहा हूँ। क्योंकि सरकारी गाड़ी रहती थी, ड्राइवर रहता था, तो भाई पहुँच गए अपने। कहीं भी अगर 40-45 किलोमीटर दूर आप रहे हैं, 1 डेढ़ घंटे में सूचना मिली, 1 डेढ़ घंटे में आप घटनास्थल पहुँचे। बहुत बहुत बड़ी घटना होती थी तब, नहीं तो अपना वहीं से वो अपनी डील कर लेते थे। अब जब चुनाव के परिणाम आए हैं, क्योंकि सरकार भी एकदम खलबला गई है, तो उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि अब आप जो है सुधर जाओ, नहीं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सुधारने पे अब आ गए हैं। जो विधायक और मंत्रियों की जो शिकायत भी थी, हालाँकि बहुत शिकायतें थी, विधायकों को अफ़सर को समझते ही नहीं थे, मंत्री की बात नहीं सुनते थे। जिले में जो प्रभारी मंत्री बनाए गए थे, उन्हीं की कुछ बात सुनी जाती थी। वो भी बहुत कम जो है, क्योंकि जिले के जो प्रभारी मंत्री वो हमेशा उसी जिले में तो जाएगा नहीं। भाई और भी उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है, पूरे विभाग की ज़िम्मेदारी है। जब वही समीक्षा बैठक, मासिक बैठक होती थी, अगर उसमें जब पहुँच गया मंत्री, तो उसमें जो होता था कागज़-पत्तर जो दे देता था, जो सब समस्याएँ थी, संगठन हो चाहे सरकार के कोई भी मंत्री या विधायक हो, दे देते थे कि हमारे जिले का ऐसी ये शिकायत तो थी, विधायक मंत्रियों को भी ये शिकायत थी कि अफ़सर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो किसी की सुनते ही नहीं हैं। और अफ़सरशाही मतलब लाल फीताशाही उनके अंदर पूरी तरह आ चुका है। इस सरकार में देखने को मिला, इस चीज़ को बीजेपी सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ज़मीनी हकीकत पता करेंगे, तो शायद ये जान जाएँगे कि हाँ, वाक़ई में अफ़सरशाही क्या होती है। ये इस गवर्नमेंट में लोगों ने देख लिया है। क्योंकि ऐसे बहुत आप देखिए कितने आरोप लगे, थाने में कितने लोगों की मौत हो गई, ना? एंटी करप्शन ने कितने लोगों को घूस लेते पकड़ा है, खुद देखे हैं। भाई यूपी सरकार के ही तहत है, काम करती है वो एंटी करप्शन टीम, तो उसने भी कई कर्मचारियों को इस बार घूस लेते हुए पकड़ा है। जब आप पूरे 7 साल का डाटा उठाएँगे, हमको लग रहा है कि पहले बहुत कम ही सुनने को मिलता था। महीने 2 महीने सुनता था हाँ, फला लेखपाल या फला एसओ, फला दरोगा घूस लेते पकड़ा गया एंटी करप्शन ब्यूरो। लेकिन इस समय तो हर महीने में 2-3 ऐसे केस, 4 केस ऐसे जो डेली आ रहे हैं कि हाँ, जो घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो ये स्थिति तो है जो, और घूस का तरीका भी बदल गया है। अभी देखिए एक मामला आया, कौन दरोगा साहब हैं, वो ईएमआई पे घूस ले रहे थे। आगरा में एक यशोस दरोगा साहब पकड़े गए, बताइए कितने करोड़ रुपए के मालिक वो बने बैठे। थाना और पुलिस की स्थिति तो एकदम भगवान भरोसे है। लोग सोचते हैं कि हमारी इनकी मुलाकात नहीं, जबकि तमाम योजनाएँ चला के कि मित्र पुलिस बने, लोगों से संवाद स्थापित करे, उनको परेशान न करे। यहाँ तो अगर कोई बात हो गई, शिकायत करने वाला पता चला एक्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दिया, तो उसके ऊपर एसओ और तमाम जो थानेदार जिस एरिया को होता था, वो खुद ही दबाव बनाके मुकदमा दर्ज कर देंगे। हुँ, ताज़ा-ताज़ा मामला है, जौनपुर में ऐसे मामला हुआ, गाजीपुर हुआ, बलिया में हुआ, मतलब शिकायतकर्ता को ही प्रताड़ित करने लगी पुलिस। और हर विभाग में ये हाल है, अगर आप शिकायत करने जाइए, शिकायत करने तो पता चला जो है कि वो खुद ही परेशान हो जा रहा है, शिकायतकर्ता तो क्या किया जाए? लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं, और उस ऑप्शन के रूप में जो रिज़ल्ट आया लोकसभा, वही एक कारण है ये भी। लोग परेशान हो गए थे इन सरकार से, तमाम लोग थे, चाहे कोई भी हो। अगर जो है देखा जाएगा तो अफ़सरों की और जो कर्मचारियों सरकारी कर्मचारियों की जो ड्यूटी है,
वो इस सरकार में साजिश किए नहीं। और अगर किए होते तो अपना जो है, ये जो रिज़ल्ट हुआ है या सरकार की जो बदनामी सबसे ज़्यादा हो रही है वो होती ना। क्योंकि जो बदनामी होनी थी, चाहे कोई भी केस आप उठा के देख लीजिए, अगर देखा जाए जो है तो समस्याएँ पैदा हो जाती तो हो जा रही थी। सरकारी विभागों में कर्मचारियों ने समस्या खूब पैदा की, पब्लिक के लिए, जनता के लिए लॉयल तो नहीं हुए। फील्ड में जो अफ़सर थे वो भी लॉयल वो तभी होते थे जब कोई बड़ा दबाव होता था, जब उनको लगता था कि नहीं इसको लेके विवाद हो जाएगा, जनप्रतिनिधि खड़े हो जाएँगे, तो ही, ना? कानपुर में देखिए कितनी हत्याएँ, लूट, रंगदारी क्या नहीं हुआ। कमिश्नरेट लागू होने के बाद लोग उम्मीद थे कि हो सकता है कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। 2-2 3-3 थानों के मालिक आईपीएस बैठा दिए गए। सोचिए कि कमिश्नरेट में 14-14, 15-15 आईपीएस काम कर रहे हैं, तब भी ये हाल। तो अगर ये हाल है, तो आगे की जो समस्या है वो बड़ी दिक्कत को पैदा कर देगी। लोगों के पास जो समस्याएँ आती हैं, उन लोगों के पास जो समस्याएँ हैं, वो अगर अफ़सरों के पास या कर्मचारियों के पास ले जाते तो उनकी सुनवाई जिस स्तर पे होनी चाहिए, समस्या दूर करने की बजाय उनको और फँसाना, उनको घूस डिमांड करने का, पैसे की माँग कर लेना, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये लोगों को परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। और इस चीज़ को लेके लोगों के पास जो है सब कोई उनको अगर ये सुविधा मिल गई होती कि हाँ, अफ़सर और कर्मचारी अगर पब्लिक में अगर अच्छा संदेश दिए तो अच्छे काम किए होते, तो पब्लिक खुश रहती, लेकिन खुश नहीं थी। और उसका सबसे बड़ा कारण जो रिज़ल्ट आया है लोकसभा चुनाव सत्ता पक्ष के लिए इस सीख की है। और उस सीख को लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जो रिज़ल्ट आया वही। बाकी आगे जो जानकारी होगी आपको हम साझा करेंगे, तब तक के लिए